हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे वीडियो मेरे देखती रहें। तो आज मैं बात करूंगा एम ए एम ए 8 सेमेस्टर मेजर माइनर पेपर। पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड पॉलिटिकल इश्यूज। समय जो होगा 2 घंटे का होगा, 75 अंक का होगा। ठीक है, बाकी दिशा निर्देश पहले ही बता चुका हूँ। तो प्रश्न नंबर पहले पे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौते UNFCCC पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो वर्ष 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे। किसमें हस्ताक्षर किए गए थे? 1992 में। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को कि MA 8 सेमेस्टर मेजर माइनर एग्जामिनेशन पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड पॉलिटिकल इश्यूज। समय और घंटा 2 घंटे का होगा। और आप पहले प्रश्न पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क समझौते UNFCCC पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सन 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। सोवियत व अमेरिकी गुटों के बीच संघर्ष के रूप में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? तो सबसे पहले जो है बर्नार्ड ब्रूच ने सबसे पहले शीत युद्ध का प्रयोग किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। ब्रेटन वुड सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना हुई? तो किसकी स्थापना हुई? तो स्थापना जो हुई वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। ठीक है, और इसके साथ में किसकी स्थापना हुई थी? विश्व बैंक की। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने नाटो की सदस्यता ग्रहण की है? तो नाटो की सदस्यता जो ग्रहण की है वो फिनलैंड ने की है। ठीक है, और प्रश्न यही पूछ सकता है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स ब्रुसेल्स यानी भी बेल्जियम में। बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। दूसरा यह एक अंतर सरकारी क्या है? अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी इसकी स्थापना जो हुई थी स्थापना 4 अप्रैल 1949। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम भी याद रखना, दूसरा नाम भी आ पूछ लेता है। उत्तरीय उत्तरीय अंटार्कटिका संधि। क्या नाम है दोस्तों इसका? उत्तरीय अंटार्कटिका संधि। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5।
निम्नलिखित में से किस घटना को दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत के रूप में जाना जाता है? तो शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है तो अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाओं का प्रवेश। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट ये 1962 में हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, 1991 की किस घटना को शीत युद्ध के अंत के रूप में जाना जाता है? सोवियत संघ के विघटन को जाना जाता है। किसको? सोवियत संघ के विघटन को जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, वार्सा पैक्ट को किस वर्ष विघटित कर दिया गया था? तो वर्ष 1991 में वार्सा पैक्ट को विघटित कर दिया गया था। वार्सा पैक्ट बना कब था? वार्सा पैक्ट जो बना था 28 जून 1919 हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, हस्ताक्षर हुए। और प्रभावी कब हुआ? ये प्रभावी हुआ था 10 जनवरी 1920 में। ठीक है, चलिए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, नाटो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय जो है ब्रसेल्स में स्थित है। प्रश्न नंबर 8, कौन सी? ये ब्रसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में। कहाँ पर? बेल्जियम, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, शीत युद्ध के तनावों से अलग रहने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण नहीं की है? तो स्विट्जरलैंड ने सदस्यता ग्रहण नहीं की है। स्विट्जरलैंड ने नहीं की है। स्वीडन ने कब नाटो की सदस्यता ग्रहण की है? 2024 में। और डेनमार्क ने 1949। और फिनलैंड अभी बना है 2023 में। ठीक है, ये तीनों जो हैं नाटो के सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने किस वर्ष नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1974 में प्रस्ताव जो पारित किया था। किसको? 12 दिसंबर को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो था स्वयं सहायता और दक्षिण 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 सहयोग सहयोग के माध्यम से कम आय वाले लोगों में आर्थिक विकास बढ़ावा देना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, वाशिंगटन संधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो संगठन की इसकी स्थापना की गई थी वाशिंगटन द्वारा नाटो की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 में। वार्सा पैक्ट कब बना था? विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944।
ठीक है। विश्व व्यापार संगठन 1955, 1995। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय जो है जिनेवा। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ठीक है। यह एक क्या है? एक यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय 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 व्यापार नियमन से संबंधित है। वास्ता पैक्ट। वास्ता पैक्ट कब बना था? वास्ता पैक्ट जो 28 जून 1919 में बना था। ठीक है। प्रभावी कब हुआ? 10 जनवरी 1920। प्रश्न नंबर 12। उत्तर दक्षिण वार्ताओं में उत्तर का क्या तात्पर्य है? तत्पर है तो विकासशील देश। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 2015 में हुआ था। अच्छा, समझौता क्या था? समझौता था कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 20% कम करना। ठीक है। ये कब हुआ था? क्रॉप 21 जो कि 12 दिसंबर को अपनाया गया। लागू कब हुआ? लागू हुआ 4 नवंबर 2016। समझौता का स्वरूप क्या है? जो कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय
संधि है। समझौता है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जो है ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। 14 प्रश्न नंबर बोलता है बोको हरम नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस देश में सक्रिय है? तो नाइजीरिया में सक्रिय है। इसकी स्थापना जो है, स्थापना 2002 में की थी। और किसने की थी? उत्तर पूर्वीय मोहम्मद मोहम्मद यूसुफ। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है। किसका सदस्य है? सार्क सदस्य है। कब बना? 2007 में बना था। कौन सा? 8वां। सॉरी। प्रश्न नंबर 15वां। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देशों को विदेशी मुद्रा का संकट सामना करने के लिए ऋण देती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण देती है। ठीक है, अब चलिए और आगे डिटेल बता देता हूँ। विश्व बैंक की स्थापना जो है 4 जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जो है वॉशिंगटन DC, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान संस्थान है। तो संस्थान इसमें शामिल है। ठीक है, जो संस्थान में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक और RERDB। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न चलते हैं। आगे डिटेल में बताएंगे। 16 प्रश्न नंबर। आपसी सुनिश्चित विनाश की अवधारणा किस हथियारों से संबंधित है? तो परमाणु हथियारों से संबंधित है। किससे? परमाणु हथियार। परमाणु हथियारों से संबंधित है। ठीक है, चलिए वास्टर पैक्ट कब स्थापित किया था? वास्टर पैक्ट बताओ। वास्टर पैक्ट अभी बताया था। वास्टर पैक्ट का वास्टर पैक्ट जो है 1955। आंसर नंबर डी।
वार्सा पैक्ट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वार्सा पैक्ट जो है 1955 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य जो है सोवियत साम्राज्य को अस्तित्व में रखना और उपग्रह राज्यों को एक पंक्ति में रखना। संधि किस प्रकार की संधि है? संधि है ये एक सामूहिक सुरक्षा बोल सकते हैं, रक्षा। ठीक है, दूसरा सहायक संधि 14 मई 14 मई समाप्त कब हुआ? 14 मई 1955 में ये बना। और समाप्त कब हुआ? ये वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ 1 जुलाई 1991 में। समाप्त हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, ग्लोबल साउथ शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ग्लोबल साउथ का तात्पर्य है सभी विकासशील देशों से है। ग्लोबल शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? शब्द का प्रयोग पहली बार प्रयोग 1969 में कार्ल ओ ग्लेसबी द्वारा किया गया था। मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित है। ये प्रतीक किसका है? राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, भू राजनीतिक और आर्थिक समानताओं के संयोजन। चलिए, प्रश्न नंबर 19, वर्ष 1948 में मार्शल योजना की घोषणा करने वाले जॉर्ज सी मार्शल कौन थे? जॉर्ज मार्शल जो थे अमेरिकी विदेश सचिव थे।
मार्शल योजना शुरू कब हुई थी? मार्शल योजना शुरू हुई थी 5 जून 1947 में। ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप यूरोप की आर्थिक आर्थिक गिरावट गिरावट को रोकना। गिरावट। ठीक है। दूसरा क्या था? कि साम्यवाद के विस्तार और विश्व व्यापार के ठहराव को रोकना था। प्रश्न नंबर 20, अमेरिका के द्वारा ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा कब की गई थी? अमेरिका द्वारा ट्रूमैन की घोषणा वर्ष 1947 में की गई थी। 1947 में। कब? 12 मार्च। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य साम्यवाद का समावेश था। मतलब समावेश का मतलब ये हुआ था कि साम्यवाद को रोकथाम, यानी साम्यवाद को रोकना था। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य जो है भूमध्य भूमध्य क्षेत्रों में पश्चिमी हितों की रक्षा करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस घटना को शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष के रूप में माना जाता है? तो उत्तर है क्यूबा मिसाइल संकट 1962। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष टिकाऊ विकास लक्ष्यों को स्वीकार किया गया था? तो 2015 में स्वीकार किया गया था। ठीक है। ठीक है। इसकी जो स्थापना जो है 2015 में यूएनजीए द्वारा की गई। ठीक है। कितने लक्ष्य हैं? लक्ष्य जो हैं 17 लक्ष्य हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है गरीबी को समाप्त करना। ठीक है।
23वां प्रश्न देखिए, मानव पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो स्टॉकहोम में किया गया था। ठीक है। कब? 5 से 16 जून 1972 में। ठीक है। स्टॉकहोम यहाँ पर है, स्वीडन। स्वीडन में। विषय क्या था? विषय था ओनली वन अर्थ। वन अर्थ। सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? सम्मेलन में जो है 122 देशों ने भाग लिया था। भाग लिया। और यहीं से पारवाड़ी युग की शुरुआत होती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रोटोकॉल 1997 किससे संबंधित है? तो जैव विविध किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन उत्सर्जन को कम करना है। पूछ सकता है प्रश्न जो बता रहा हूँ सोल्यूशन में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि संधि है। ये प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था जापान में। जापान में। ये कब अधिकृत हुआ था? 11 दिसंबर 1997 को ये को अधिकृत किया गया। गृहित किया गया था। और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। ठीक है। आगे चलते हैं। बायो बायो जैव विविधता शब्द जो है 1965 में गढ़ा गया। किसके द्वारा? इस सम्मेलन में हुआ था नगोया अधिवेशन में। किसमें? नगोया अधिवेशन में। चलो 25वां प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था द्वारा विश्व में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है? जलवायु परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? क्या बताओ, जल्दी बताओ। बताओ। सबसे आंसर आएगा। ठीक, इसका सही आंसर ये है। ठीक है।
यूएनडीपी के बारे में बताएं। यूएनडीपी पहली बार विकास रिपोर्ट 1990 में जारी की गई थी। प्रश्न आ सकता है, पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है 1990 में जारी की गई थी। किसमें? 1990 में जारी की गई। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में इसकी स्थापना हुई। ये क्या एक विशेष एजेंसी है? क्या है ये? विशेष एजेंसी है। ये विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। के न्यूयॉर्क यॉर्क में, ठीक है। और FAO ये 4 अक्टूबर 1945, ठीक है। ये भी एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, जो कि भुखमरी हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1968 में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय 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 संधि है। ठीक है, दूसरा मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों और उनकी प्रौद्योगिकी 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 को प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। लागू कब हुई? 1970 में इसको लागू किया गया था। निर्माण कब हुआ इसका? 1967 में इसका निर्माण हुआ, जनवरी में। ठीक है, 5 सदस्य देश हैं। सदस्य हैं इसमें कौन कौन है? चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। अमेरिका अमेरिका ठीक है। भारत ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। भारत ने जो सब हस्ताक्षर किए थे 1974 में। किसमें? 1974 में।
ठीक है। प्रश्न नंबर 27, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? तो 2070 तक नेट उत्सर्जन की घोषणा की है। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश शीत युद्ध काल में अमेरिकी नेतृत्व के संगठन में था? इसका प्रश्न तो नहीं मिल पाया है। खैर, ठीक है, इसको देखते हैं इस प्रश्न को। नहीं लगा है, चाइना लगा है। चाइना चाइना। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 29, शीत युद्ध के समय निम्नलिखित कौन सा वास्तव पैक्ट का सदस्य नहीं था? चाइना नहीं था। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, नाटो की सदस्यता ग्रहण करने वाला एकमात्र एशियाई देश कौन सा है? एशियाई देश मात्र जो है तुर्की। ठीक है, बाकी मैं बता चुका हूँ। नाटो नाटो के कितने सदस्य हैं? पहले थे 32 सदस्य थे। सदस्य थे। ठीक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 31, ग्लोबलाइजेशन एंड डिस्काउंटेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जोसेफ स्टीग्लिटेज। 32, यूएनडीपी द्वारा पहली मानव रिपोर्ट वर्ष किस वर्ष जारी की गई थी? अभी बताया था मैंने किस वर्ष जारी की गई थी। 1990 में। आ गया ना प्रश्न? 1990 में लागू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, अमेरिका अमेरिका के मार्शल प्लान किन किन देशों की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया? तो यूरोपियन देशों को लक्ष्य देने की बात की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य जो था, इसके उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की आर्थिक स्थिति की गिरावट को रोकना और साम्यवादी का विस्तार और विश्व व्यापार के ठहराव को रोकना था। ठीक है, बता चुका हूँ पहले ही। प्रश्न नंबर 34, वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो मिस्र में आयोजित किया गया था। ठीक है। ठीक है। पहला कब हुआ था? पहला जो हुआ था 1995 में हुआ था। हाँ, बर्लिन। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र के 647 विकास लक्ष्यों को कब तक पूरा किया जाना है? तो 2015 तक पूरा किया जाना था। लक्ष्य कितने हैं? 8। प्रश्न नंबर 36, विश्व बैंक का आधिकारिक नाम क्या है? विश्व बैंक का आधिकारिक नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। याद, 1 जुलाई से 22 जुलाई। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में एटम की इसको प्रस्ताव दिया था? प्रश्न नंबर आंसर तीसरा, आइजन पावर ने दिया था। कब दिया था? 1957 में। आइजन पावर कहाँ के थे? अमेरिका के थे, अमेरिकी राष्ट्रपति।
प्रश्न नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में स्थित है। ठीक है, आंसर इसका ये है, वियना में। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई। सदस्य देश कितने हैं इसमें? अप्रैल 2021 में इसमें 173 देश सदस्य देश हैं। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देता है और परमाणु हथियारों ऑस्ट्रेलिया सहित सैन्य उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग का विरोध करता है। भारत सदस्य बना इसका। भारत जो है सदस्य बना, तो भारत 1957 में इसका सदस्य बना, 1957 में। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। 39, भारत ने किस वर्ष अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में किया था। कहाँ? पोखरण में। प्रश्न नंबर 40, साझा लेकिन विभेदकृत जिम्मेदारी का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जलवायु वार्ताओं से संबंधित है। इसकी जिम्मेदारी क्या थी? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना था। वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से कौन एक वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? पूंजीवाद, प्रशोधनवाद, बाजार का प्रतियोगिता, धन का समतापूर्ण वितरण। कोरियाई युद्ध का अंत किस वर्ष हुआ? कोरियाई युद्ध का अंत जो है 1953 में हुआ और 1925 जून को शुरू हुआ था। ठीक है, और 27 जुलाई 1953 में ये समाप्त हुआ। किस विद्वान ने पहली बार आर्थिक विकास के स्थान पर मानव विकास का विस्तार प्रस्तुत किया है? तो महबूबा उल हक ने मानव विकास के विचार का प्रस्तुत किया है।
प्रश्न नंबर 44, ट्रूमैन सिद्धांत का क्या उद्देश्य था? ट्रूमैन के सिद्धांत का उद्देश्य जो था, साम्यवाद के फैलाव को रोकना था। ठीक है। 45 प्रश्न, रासायनिक हथियारों की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? हस्ताक्षर जो किए गए थे वो 1993 में किए गए थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत जो हुई थी 1980 में, जो इसकी शुरुआत हुई। मसौदा कब हुआ? तो मसौदा जो है सितंबर 1992 में तैयार हुआ। और प्रभावी कब हुआ? अप्रैल 1997 में यह प्रभावी हुआ। हस्ताक्षर करता है 165 सदस्य हस्ताक्षर करता है। और सदस्य कितने हैं? सदस्य 192 हैं। भारत ने जनवरी 1993 में संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। किए। ठीक है। अगला प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 46, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था ग्लोबल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स को तैयार करने में संलग्न है? तो यूएनडीपी जो है इंडेक्स तैयार करने में, ठीक है, संलग्न है। 43 प्रश्न नंबर, हिजबुल्लाह नामक उग्रवादी संगठन किस देश में स्थित है? तो लेबान में स्थित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में किस सत्र पर सीमन संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं? तो आंशिक परमाणु, इस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि जो है 1963 में, परमाणु संधि 1968 में, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, इसे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चौबीस सितंबर 1996 में हस्ताक्षर, भारत के सदस्य नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। पंचाशी युद्ध काल में हंगरी साम्यवादी शासन की स्थापना के लिए किस वर्ष सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं भेजी थी? 1956 में अपनी सेनाएं भेजी थी। ठीक है। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? बर्लिन की दीवार जो 1961 में बनाई गई थी। ठीक है। तो किसके द्वारा बनाई गई थी? बर्लिन की दीवार किस वक्त के द्वारा बनाई गई थी? जर्मन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द्वारा बनाई गई थी। बनाई गई थी 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी। दीवार गिरी। ठीक है। प्रश्न नंबर 91, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन देशों के बीच बनती है? तो नॉर्थ कोरिया के बीच बनती है। ठीक है। प्रश्न नंबर सी आंसर इसका है। प्रश्न नंबर 52, अमेरिका द्वारा वियतनाम में सैनिक हस्तक्षेप का मूल उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना था। ठीक है। 1953 पे कोविड महामारी की शुरुआत चीन के किस शहर में हुई थी? वुहान शहर से हुई थी।
ठीक है। ठीक है, वुहान शहर से हुई थी। तो प्रश्न नंबर 54, वर्ष 2022 के संशोधन के द्वारा विश्व बैंक स्वीकृत वैश्विक रेखा कितनी थी? तो वैश्विक रेखा एक, प्रश्न नंबर आंसर एक, पहला $1.90 प्रतिदिन। ठीक है। 55, विश्व संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? विश्व संगठन का मुख्यालय जिनेवा। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। 7 अप्रैल 1948 में विश्व संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक। 56, रियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया था? तो 1992 में आयोजित किया गया था। कौन? 3 जून, 3 जून को। एजेंडा क्या था? एजेंडा 21। ठीक है। कहाँ हुआ था? ब्राजील। कहाँ हुआ? कैनरियो, ब्राजील। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है पृथ्वी की जैव विविधता 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 की रक्षा के लिए। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। ठीक है। प्रश्न नंबर चलते हैं 57 पे। ऑक्सफैम इंटरनेशनल वैश्विक मुख्यालय किस योजना के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये कार्य करता है गरीबी निवारण पे। इसका सही आंसर जो होगा गरीबी निवारण भी इसका सही आंसर है। 58वां, महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र शीर्ष संस्था का क्या नाम है? तो इसका आंसर है डी, संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता का मंच। प्रश्न नंबर 59, द्वितीय विश्व युद्ध के समय निम्नलिखित कौन सा धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं है? चीन जो है धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं है। ठीक है। और मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं? मित्र राष्ट्र थे, कौन कौन से थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका और ग्रेट 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 ब्रिटेन। ठीक है। फ्रांस और रूस, ये क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 60, वर्ष 1991 सोवियत संघ के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति कौन था? तो मिशाल गोशवे थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 61, निम्न कौन सा एक द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा सोवियत साम्यवादी क्रांति। 62, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का कार्यालय जो वाशिंगटन डीसी में स्थित है।
जिनेवा में क्या होगा, तो जिनेवा में यहाँ पे जो है 4 जुलाई, जुलाई 1944 में विश्व संघ की स्थापना की गई थी। और जिनेवा में जो हुआ है, जो रियो सम्मेलन हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो द्विध्रुवीय राजनीति। ठीक है, ये द्वितीय युद्ध का परिणाम नहीं है। नाजीवाद के अलावा अन्य किस विचारधारा के कारण विश्व युद्ध हुआ था? फांसीवाद। फांसीवाद। ठीक है। प्रश्न नंबर 65, संयुक्त राष्ट्र किस एजेंसी का एक क्षेत्रीय कार्यालय भारत में है? तो WHO का कार्यालय जो भारत में है। ठीक है। इसका प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल पाया है, इसका जवाब हम ढूंढने के लिए बाद में इसका आंसर देंगे। ठीक है। 1967, 67 में फिर संयुक्त राष्ट्र के तत्व अवधान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोमन, इटली। इटली। ठीक है, मुख्यालय। ठीक है। प्रश्न नंबर 68, दक्षिण दक्षिण सहयोग का तात्पर्य क्या है? विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग। 69%, किस वर्ष कम्युनिस्ट सरकार के समर्थन में सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में प्रवेश किया था? तो 79 में प्रवेश किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 70, शीत युद्ध के संदर्भ में लोहे का आवरण का तात्पर्य क्या है? तो शीत युद्ध के संदर्भ में सोवियत संघ का, यूनियन का कठोर रुख। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? बर्लिन की दीवार जो है 9 नवंबर 1689 को गिरी थी। कहाँ? 9 नवंबर। ठीक है। 72वां, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य नहीं था जो था, स्वीडन नहीं था। स्वीडन जो है अभी अभी बना है। कब बना है? 7 मार्च, 7 मार्च 2024 को नया सदस्य बना है। ठीक है। कितने सदस्य? 32 सदस्य। 73, किस वर्ष पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया? तो वर्ष 1996 में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। 74%, इसका आंसर अभी नहीं मिला है, चलिए इसके बाद में देखेंगे। 75, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की गई थी। तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। कौन से सम्मेलन में? क्रॉप 21, क्रॉप 21 में इस सम्मेलन में शुरुआत की गई थी। 30 नवंबर, 30 नवंबर। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय गुरुग्राम, गुरुग्राम, नई दिल्ली। गुरुग्राम इसका मुख्यालय है। ठीक है। प्रश्न नंबर 76, सोडियम त्रिभुज शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है? तो नशीली दवाओं के व्यापार से संबंधित है। ठीक है। कौन कौन से देश है इसमें? देश के कौन से इसमें देश है? देश सम्मिलित है। थाईलैंड है इसमें, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। ठीक है, लाओस।
ठीक है। अब इसमें बात प्रश्न नंबर 77 मैं लिख दूँ, कौन सा देश अंजुमन नामक सैनिक सदस्य नहीं है, गठबंधन का सदस्य नहीं है? तो चाइना नहीं है। ठीक है। अंजुमन संधि जो है 1991 में हुई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है? तो अफगानिस्तान जो है उत्पादक देश है अफीम का, और म्यांमार दूसरे नंबर पे है। ठीक है। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका। इसकी स्थापना जो कब कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1944 में हुई थी। ठीक है। और जिनेवा कौन कौन से मुख्यालय हैं? जिनेवा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय 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 श्रम संगठन। ठीक है। तीसरा है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। और कौन से हैं? रेड क्रॉस क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समिति। ठीक है। और कौन सी है इसके अलावा? मानकी मानकीकरण मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है। इसके बाद 80वां प्रश्न देखिए, अमेरिका ने जापान द्वारा पाल हार्बर पर आक्रमण परिणाम स्वरूप किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो प्रवेश किया था तो बी इसका आंसर होगा 1941 में 7 दिसंबर को किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 81 द्वितीय विश्व युद्ध के समय फाशीवाद विचारधारा के प्रमुख समर्थक है? तो प्रमुख समर्थक जो है मुसोलिनी है। सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 82 नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गोल्ड कैस्टेट का हिस्सा नहीं है? तो चाइना इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है। इसका सही आंसर ये है। 83 वर्ष 2023 की वार्षिक जलवायु वार्ता किस देश में होनी है? तो संयुक्त राज्य अमीरात में होनी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 84 वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस विचारधारा द्वारा समर्पित है? तो नव उदारवाद द्वारा समर्पित है। ठीक है। सीटो नामक सैनिक गठबंधन शीत युद्ध काल में विश्व के किस क्षेत्र में सक्रिय था? मध्य पूर्व या दक्षिण पूर्व या दक्षिण एशियाई? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश में था, सक्रिय था। इसकी स्थापना जो है सीटों की स्थापना जो है 1954 में की गई थी।
मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय बैंकॉक। बैंकॉक में इसका मुख्यालय है। सदस्य कितने हैं इसके? सदस्य 8 हैं। और ये एक अंतर सरकारी सरकारी सैन्य संगठन है। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? कुछ भी पूछ सकता है बेटा। उद्देश्य दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व एशियाई एशियाई देशों में साम्यवाद को रोकना था। इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? इसकी उत्पत्ति जो हुई है इसकी ट्रूमैन ट्रूमैन सिद्धांत के आधार पर हुई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 86। 1970 के दशक में पिंग पोंग कूटनीति के अंतर्गत चीन ने किस देश के सामने अपने संबंधों को सुधारा है? 1970 के दशक में पिंग पोंग कूटनीति के अंतर्गत चीन ने किस देश के साथ अपने संबंधों को सुधारा है? तो अमेरिका के साथ सुधारा है। ठीक है, इसका आंसर ये सही है। 87। निम्नलिखित में से कौन सा शीत युद्ध के अंत का एक परिणाम नहीं है? तो पूंजीवाद को बढ़ावा देना नहीं है। ठीक है। 88। निम्नलिखित में कौन सा समूह संयुक्त राष्ट्र संघ की विकासशील देशों का प्रवक्ता है? तो G77 जो है विकासशील देशों का प्रमुख प्रवक्ता है। इसकी स्थापना 15 जून 1964 में हुई थी। ठीक है। ये 77 विकसित देशों का समूह है, विकासशील देशों का समूह है। किसका? विकासशील देशों का समूह है। ठीक है। और G20 जो है इसकी G20 की स्थापना जो हुई थी 26 सितंबर 1999 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है। सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या जो है 133 से लेके 134। ठीक है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इसका गठन 2009 में हुआ था। मुख्यालय जो है शंघाई। ठीक है। प्रारंभ में इसमें केवल 4 देश थे। प्रारंभ में कितने देश थे? प्रारंभ में केवल 4 देश थे। 4 देश थे। ठीक है। दूसरा दक्षिण दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ है। 2010 में शामिल हुआ है। तीसरा क्या है इसका? तीसरा ये है
इफ्सा। इफ्सा जो है 2 जून 2003 को 2003 को इसकी स्थापना हुई। किसमें? G8 में। G8 शिखर सम्मेलन में। शिखर सम्मेलन में। ठीक है, इसके बाद चलिए अंतर चलते हैं। 89 9/11 आतंकवादी घटना के बाद अमेरिका ने कब अफगानिस्तान के सैनिकों पर आक्रमण किया था नवंबर 2001 में। ठीक है, इसका सही आंसर ये है। 90 में फिर हम चलते हैं। लंदन स्थित प्रसिद्ध स्वैच्छिक संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल कार्य किस क्षेत्र में करता है? तो कार्य जो करता है वो मानव अधिकार संरक्षण के लिए कार्य करता है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, दूसरा केंद्रित है किस पे? मानव अधिकारों पर। मानव अधिकारों पर। ठीक है, तीसरा है मुख्यालय जो है इसका यहाँ कहाँ पर है? मुख्यालय जो है यूनाइटेड 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 किंगडम में स्थित है। ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना जो हुई थी 1961 में। ठीक है, महासचिव कौन है? महासचिव हैं कुम्मी नायडू। कुम्मी नायडू। कुम्मी नायडू। कुम्मी नायडू महासचिव हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 91 पे। शीत युद्ध के अंत के बाद अमेरिकी वर्चस्व को रेखांकित करने के लिए किस विद्वान ने इतिहास के अंत का विचार दिया है? तो फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 92। सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने अपना विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में किया है? तो किस क्षेत्र में किया है? पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 93। वियतनाम युद्ध के बाद उत्तरी दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? एकीकरण जो हुआ था 1976 में हुआ है। ठीक है, 2 जनवरी। उसके बाद 94। जलवायु परिवर्तन वार्ता किस देश ने लाइफ फॉरवर्ड जीवन शैली के लिए विचार प्रस्तुत किया है? तो वो भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने। वर्ष कौन से वर्ष में किया है? वर्ष 2021 में किया है। कॉप 26 में। ठीक है, 95। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 2024 में इसकी जो थीम है थीम है भूमि बहाली मारुस्थल स्थलीय मारुस्थलीयकरण और सूखा सूखा लचीलापन।
ठीक है। कब की गई थी? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। चलो जी, फिर से नंबर 96। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र समझौते किस वर्ष पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे जैव विविधता पर। ये कब हुआ था? 5 जून। किसमें हुआ था? रियो डी जेनेरियो। पृथ्वी शिखर सम्मेलन। सम्मेलन में हस्ताक्षर। हस्ताक्षर के लिए खोला खोला गया था। और यह 29 दिसंबर 1993 में लागू हुआ। ठीक है। प्रश्न नंबर 97। एफ ए ओ खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? खाद्य AFO खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो रोमन में स्थित है। रोमन कहाँ पर है? इटली में। ठीक है। सदस्य कितने हैं इसमें? सदस्य जो है 195 सदस्य हैं। 98। भारी अंतरिक्ष में घातक हथियारों की तैनाती को रोकने के लिए किस वर्ष भारी अंतरिक्ष संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो 1967 में हस्ताक्षर हुए थे। 22 जनवरी को। 99। अमेरिकी सेनाओं ने किस वर्ष अफगानिस्तान को छोड़ा? अमेरिकी सेनाओं ने किस वर्ष अफगानिस्तान को छोड़ा? तो वर्ष 2021 में छोड़ा। किस तारीख को? 30 अगस्त को। हमास नामक उग्रवादी संगठन कहाँ सक्रिय है? तो हमास नामक गाजा पट्टी में सक्रिय है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए गए हैं सारे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।